जौनपुर निवासी गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अपने पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर 3 किलोमीटर सड़क स्मृति द्वार और मूर्ति का अनावरण करवाया। रवि किशन ने ये सब कार्य भाजपा के बूथ अध्यक्षों के हाथों से कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि एक बार फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। वहीं स्मृति द्वार का निर्माण कराने वाले ग्राम प्रधान चंदा देवी के पति विराट सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सांसद जी अपने गांव के विकास को लेकर हमेशा चर्चा करते रहते हैं और समय समय पर अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही उनका मार्गदर्शन मिलता रहा तो निश्चित तौर पर इस गांव का पूरा विकास होगा और ये गांव जिले में एक अलग पहचान रखेगा। आप सांसद रवि किशन के गांव के आज किस तरह का यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया गया, गेट का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम रहा उसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम आज जो हुआ है ये सांसद जी का, जब वो सांसद हुए थे गोरखपुर में तब से ही वे चाह रहे थे कि गांव में उनके जो पिताजी थे वो बहुत गांव से लगे हुए थे और हम लोगों को भी, हम लोग जब भी उनके पास जाते थे तो गांव के विषय में हमेशा वो सोचते थे कि गांव का विकास हो, गांव का नाम हो या गांव के ही लोग आगे बढ़ें। जिनका बहुत ज़्यादा सफल रहा सांसद जी के वजह से, जो इस गांव की मिट्टी से इतने ऊपर गए हैं हमारे सांसद रवि किशन जी, उनसे मुझे ऊर्जा मिलता है। और उनका ये जो आज तक का, ये समझ लीजिए उनका सपना था ये यहाँ स्मृति द्वार, कि गांव का पता चलता है इस रोड से जाने में कि स्मृति द्वार यहाँ है तो कौन सा गांव यहाँ है। तो ये हमने बनाया है, उनके मतलब सोच को मैंने यहाँ पे उतारा है। और मैं चाह रहा हूँ कि सांसद जी जिस तरह से हमारे गांव में इस समय मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहले नहीं आ पा रहे थे, अब तो सांसद हुए तो साल में 2-3 चक्कर ज़रूर लगता है इनका। हम लोगों को खुशी होती है, हम लोगों को गर्व होता है कि हमारे गांव के ही हमारे सांसद जी हैं, उनसे मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। और क्या तैयारियाँ हैं आपकी, क्या हमारे ग्राम सभा में सांसद जी 3 किलोमीटर अभी पिच रोड का यहाँ पे किए हैं शिलान्यास, और 2.5 किलोमीटर गांव के अंदर जो गलियां हैं बहुत ही गंदी गलियां हो गई हैं, जहां पे बरसात में पानी लगता है। तो 2.5 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग उनके माध्यम से, मेरे प्रयास से, हम लोग सीडीओ साहब से मिले थे जाके, सांसद जी वहां फ़ोन किए थे, मैं उनसे मिला। तो इस कार्य से, और सीवर लाइन जो हमारे गाँव में सीवर हैं सब, उन सब के लिए SLWM में हमारे गाँव को चयनित करा दिए हैं हमारे सांसद जी ने। और जिसके वजह से सीवर जितने हैं सारे सीवरों को मेन मुख्य नाले से कनेक्ट किया जाएगा और पानी का जल भराव ख़त्म होगा, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगेगा। सोलर लाइट का पूरा वो लगा है कि सोलर लाइट जहाँ पे ज़रूरत है, बिजली नहीं है, वहाँ सोलर लाइट लगाया जाएगा। जहाँ बिजली है वहाँ स्ट्रीट लाइट रोडों पे ज़रूर लगा रहेगा। हर गली में उजाला करने का हम लोगों का प्रयास है। अपने गाँव के साथ अपने क्षेत्र को भी हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। हमसे जितना हो सकेगा अपने क्षेत्र के लिए हम करेंगे। आज सांसद जी ने कहा कि इस गांव में एक अस्पताल बन जाएगा जिससे लोगों को सुविधा, क्या लगता है अस्पताल जाने के बाद यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो चमराई हुई थी तो हाँ, ये जो आप कह रहे हैं हम लोगों की प्रथम ज़रूरत अस्पताल है, क्योंकि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर जौनपुर, 35 किलोमीटर बनारस, 1 घंटे वहाँ जाने में, 1 घंटे यहाँ जाने में लगता है। तो कोई अगर सेंटर में यहाँ मध्य में हम लोगों को एक अस्पताल मिल जाए 50 बेड या 100 बेड का ही, तो हम लोग तत्काल एक जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो हम लोगों को मिल जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास भी होगा। और हम लोगों को बनारस जो समय लगता है जाने में, जौनपुर जो समय लगता है वो समय न लगेगा, हमको तत्काल चिकित्सा मिलेगा, इलाज मिलेगा। 350 सीट ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार आ रही है और इसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि कथनी करनी में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। ये सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कहें कि भैया हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में
में भैया हो, माई हो, बहिनी हो, फिर से हम कमल खिलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। रवि जी, सपा वालों आरोप लगा रहे हैं जो कि भाई क्या पैसा है वो भाजपा पे लगा, सुना रहे कि भाजपा का पैसा है। वो इतर वाले का पैसा था, वो इतर बना रहे थे, उन लोगों के साथ उन्होंने इतर भैया हो, वो पूरे देश को मालूम हो गया क्यों जब से सपा ने अपना प्रचार बंद कर दिया, क्यों ये रेड होने के बाद से सपा का प्रचार डाउन हो गया। जनता भी, मैं इस वक्त ग्रामीण में खड़ा हूँ और आप लोग देख रहे हैं ग्रामीण में खड़ा हूँ और यहाँ पर सपा का उनके समाज में भी, यादव समाज में भी ग्राफ गिर गया नीचे, क्योंकि यादव समाज को भी अनाज मिला, यादव समाज को भी मकान मिला, मुसलमान को भी मकान मिला, हिंदू को भी मकान मिला, 35 किलो अनाज, 6,000 रुपया किसान, सारी जात को, यादव बिरादरी को भी 6,000 रुपया मिला, 5 लाख वैक्सीन फ्री में सबको लगी। आज अखिलेश ने घोषणा किया है किसानों को 300 यूनिट फ्री और सिंचाई फ्री मिलेगी। अखिलेश यादव ने घोषणा किया है किसान 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री और सिंचाई फ्री। अरे यार, हम लोग टैबलेट फ्री दे रहे हैं, हम लोग अनाज 18 महीना से फ्री दे रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग सड़क दे रहे हैं, हम लोग बिजली दे रहे हैं, और में पैसा नहीं लगा था ज्यादा ढेर, सब कुछ आवा था। सबको सुरक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश को प्रभु राम चाहिए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर चाहिए, उत्तर प्रदेश को स्वाभिमान चाहिए, उत्तर प्रदेश में जनता का पैसा जनता में जाना चाहिए, करप्शन और चोर लुटेरे नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश अब जाग गया, अब उत्तर प्रदेश अनपढ़ नहीं रहा, उत्तर प्रदेश जाग गया। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को लेकर के क्या बनाएंगे भाई, हमारे भगवानों की सारी जगहों पर लोग कब्जा